थर्मोडायनेमिक्स, बोर्ड की तरफ ध्यान। टॉपिक है बच्चों हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, ध्यान सुनिए। हेसेस लॉ कहता है इफ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप द टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ये जो आपने लिखा है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो जाए, चाहे 2 स्टेप में हो जाए, चाहे 3 स्टेप में हो, सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी एक स्टेप में लगेगी उतनी ही 2 में भी लगेगी, उतनी ही 3 में भी लगेगी। मतलब क्या है इसका? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको पता है क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये दोनों रिएक्ट करके ये बने तो मान लो इसमें से एनर्जी निकली -700 किलो जूल की। सपोज 700 किलो जूल एनर्जी निकलती नहीं है, मैं एक्स एग्जांपल ले रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना, इसमें से इतनी एंथैल्पी निकली, ठीक है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी। ये एक ही बार में हो गई रिएक्शन। अब यही रिएक्शन 2 बार में हो रही है एक जगह, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके पहले बन रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो बैलेंस होने के बाद। तो पहले स्टेप में कुछ एनर्जी आएगी, दूसरे स्टेप में कुछ एंथैल्पी आएगी। पहले रिएक्शन की एंथैल्पी है सपोज -400, तो दूसरे की है -300। टोटल अगर ऐड करें तो भी कितना आ रहा है? -700। तो जो एक स्टेप में एंथैल्पी लगी वही 2 स्टेप में भी लगेगी। टोटल एंथैल्पी हमेशा सेम रहेगी, चाहे रिएक्शन एक बार में हो जाए। यहाँ पे भी CO2 बन रहा है, वहां पे भी CO2 बन रहा है, यहाँ एक बारी में बन गया, यहाँ 2 बारी में बना। तो टोटल एंथैल्पी जो इसकी है वही टोटल एंथैल्पी उसकी भी है। समझा? एक रिएक्शन चाहे एक बार में हो, चाहे 2 बार में हो, चाहे 3 बार में ये प्रोडक्ट बने, तो टोटल एंथैल्पी वही रहेगी जो सिंगल रिएक्शन वाले की है। ठीक है, टोटल एंथैल्पी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ये कहता है हेस लॉ। अब इस पे आपके पास आते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स इस पे कैसे आते हैं? हेस लॉ वाली बात समझ में आ गई? अब हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आज का कंसेप्ट। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे आज भी और कल भी। हेस लॉ ही चलेगा 2 दिन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको ना एक रिएक्शन फाइंड करनी होती है। एक लिख लेना, टू फाइंड। जैसे क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट एंथैल्पी, मैं वर्ड में बता रहा हूं, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मैंने आपको उस दिन बहुत सारी एंथैल्पी बताई थी, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, ये सब बताया था, कंबशन। क्या निकालना है? कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। इसके बनने में कितनी एनर्जी लगी वो निकालनी है, कितनी एंथैल्पी लगी ये निकालना है, इसकी एंथैल्पी। तो रिएक्शन आप बनाइए। कैसे बनाएंगे? CH4 कैसे बनेगा? एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा? 2H2। हाइड्रोजन तो डायटोमिक है, H2 के फॉर्म में रहेगा, तो 2 लगाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। इसका एंथैल्पी निकालना है। ये बात समझ में आ गई? ये फाइंड करना है यूजिंग गिवन इक्वेशंस। 3 इक्वेशन आपको वो दे देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 2 देंगे, कैसे भी दे सकते हैं। अभी मैं 3 वाला करा रहा हूं। तो एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है और 3 एंथैल्पी आपको दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? आपको बोला है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन को जब जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे? रिएक्शन कैसे लिखोगे? इसको आप किससे रिएक्ट कराओगे? ऑक्सीजन से। क्या बनना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसकी एंथैल्पी मान लो दे रखी है -650 किलो जूल पर मोल। तो इसकी एंथैल्पी दे रखी है किसकी? मीथेन की, कंबशन की। कंबशन खुद बनाना सीख गए, मीथेन को जलाना है। किसके साथ बर्न करेंगे? एयर के साथ। तो हमेशा RHS में क्या मिलना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस कर लो, बैलेंस करो। कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ क्या लगा देंगे? 2। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 और 2 4, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 2। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है ना? 4, 2 और 2 4, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। वाटर कैसे बनेगा? H2 प्लस हाफ O2 से। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसकी एंथैल्पी दे रखी है -28.5। मैं राउंड ऑफ ले लेता हूं, तुमने नहीं लेना, जो दिया है वही ले लेना। मान लो -29 दी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है। CO2 क्या होगा? C प्लस O2। इसकी भी एंथैल्पी दी हुई है -55।
ठीक है। अब 3 एंथैल्पी दी हुई है, एक गायब है, वही ढूंढनी है। तो ये सब तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसे रिएक्शन दे दें तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वर्ड में दें, ज्यादातर वर्ड में देंगे जैसे मैंने आपको बताया। कुछ पहला क्या दिया था, क्या फाइंड करना था, मीथेन का फॉर्मेशन, है बहुत आसान, बस ये रिएक्शन बनानी तुम्हें ध्यान देना है। मीथेन का फॉर्मेशन निकालना है, मीथेन का कंबशन दिया हुआ था, वाटर का फॉर्मेशन का, CO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो ये 3 एंथैल्पी दी हुई है, एक निकालनी है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करेंगे। आप पहले ना जो फाइंड करना है उसका पहला एलिमेंट देखो क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन। इन तीनों में देखो कार्बन किसके पास, थर्ड वाले के पास। इन तीनों में कार्बन किसके पास है, थर्ड के पास। थर्ड रिएक्शन लिख लो सॉल्यूशन में, थर्ड रिएक्शन विद एनर्जी लिख लो, -55 लिख लिया। अब अगला देखो क्या है जो फाइंड करना है उसमें, अगला क्या है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन इन तीनों में से किसके पास है, सेकंड वाले पास। कितने हाइड्रोजन है इस पे, 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है ना, आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये तो एक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2H2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा O2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 58। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो आप भी ऐड करो इनको, इनकी रिएक्शन को ऐड करो, क्या होगा C प्लस 2H2, O2 प्लस O2 क्या हो गया 2O2। इधर ऐड करो C प्लस CO2 प्लस 2H2O, और इनकी एनर्जी, इसको भी जो काम रिएक्शन के साथ करोगे वही एनर्जी के साथ भी करोगे। देखो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी भी डबल करी, इन्हें ऐड करेंगे कितना हुआ -113 आया। ये बात समझ में आ गई। देखो ये दोनों चाहिए थे, ये 2 मिल गए, लेकिन ये तो नहीं चाहिए, O2 चाहिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए नहीं, चाहिए आंसर में, है ना। तो आपने सेकेंड और थर्ड रिएक्शन का यूज कर लिया है। अब बची कौन सी रिएक्शन है, पहली। तो पहली वाली रिएक्शन इसके नीचे लिखो और उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएंगे। अब आपने ये सब, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, सब्ट्रैक्ट करो। देखो O2 कट गया, CO2 भी कट गया, वाटर भी कट गया। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करो ये प्लस हो जाए। अच्छा क्या बचा यहाँ, C प्लस 2H2 और माइनस का CH4 बचेगा ना, उधर तो 0 हो चुका है ना एरो के उधर। ये -CH4 मत लिखना, यहाँ माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +CH4। देखो वही रिएक्शन आ गई ना जो चाहिए थी, सेम आ गई ना, C प्लस H2 गिव CH4, बाकी सब कट गए एक्सेस वाले। और उधर ये एनर्जी गायब थी ना, वो भी आ जाएगी। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 537 ये माइनस नहीं, ये प्लस है ना, बड़ा है, ये तो बड़ा प्लस में आएगा। तो आंसर आएगा 537 किलो जूल पर मोल। ये जो गायब एनर्जी थी वो भी आ गई और ये रिएक्शन भी आ गई। बात समझ में आई, बस इतना ही करना है। क्या करा मैंने, 2 रिएक्शन मैंने ऐड करी, जो ऐड करके आया उसको मैंने पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस करना है बस, ठीक है। आंसर कैसे निकाला, सेकंड थर्ड को ऐड करा, जो ऐड करके आंसर आया उसको मैंने फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाटर कट गए सब, क्योंकि वाटर चाहिए नहीं था, CO2 चाहिए नहीं था, ऑक्सीजन चाहिए नहीं था। तो जो बच गया वो वही आंसर आ जाएगा आपको जो लाना है, और उसकी जो एनर्जी गायब है वो भी मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, बस तुमने याद रखना है 2 वर्ड, फॉर्मेशन और कंबशन। पहला वाला मैंने बनाया था, क्या बोला था उसने, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मैं उसको RHS में रखूंगा और उसको बना लूंगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगर मुझे बोला जी कंबशन ऑफ मीथेन, तो मैं उसे जलाऊंगा। कंबशन माने आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, RHS क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर बैलेंस कर लोगे। फिर अगला रिएक्शन, वाटर का फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वाटर बनेगा कैसे, H2 प्लस हाफ O2। फिर CO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, C प्लस O2। आ रही बात समझ। फिर इन्हीं तीनों में देख लेना कि भैया पहला क्या चाहिए था, कार्बन, तो कार्बन थर्ड में था तो पहले मैंने थर्ड लिखी। दूसरा क्या चाहिए था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस पे था, सेकंड में, लेकिन वहां क्वेश्चन में 2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई। अगर वहां 6 चाहिए हो तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता इसको, तो मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इनको ऐड करके लिख दिया
जो आ गया उसको मैंने फर्स्ट वाली से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो काम आप रिएक्शन के साथ कर रहे हो वही काम आपके एनर्जी के साथ भी होगा। ठीक है, चलो अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बिल्कुल सेम ऐसा। पॉज कर दे बेटा।